या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद हुज़ूर ताजदार अम्बिया अहमद मुज्तबा हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के बारगाह नाज में हदिया अक़ीदत दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की अता करदा तालीमात में से एक तालीम और एक ख़ास अमल की तरफ रुझान दिलाना चाहता हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह वहदहु ला शरीक हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुनाकर मुझे और सुनकर आप तमाम अहबाब को अल्लाह वहदहु ला शरीक अमल पेरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान करीम बुरहान रशीद के जिस आया मुक़द्दसा का मैंने सहारा लिया है, उसके अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक यौम जुमा के हवाले से इरशाद फरमाते हैं। जुम्मतुल मुबारक ये बड़ा मुक़द्दस दिन है और याद रखिए पूरा हफ्ता जो है, इस हफ्ते की इब्तिदा कहाँ से होती है? हफ्ते का पहला दिन कौन सा है मुसलमानों के यहाँ? हफ्ते का पहला दिन मुसलमानों के यहाँ यौम जुमा है। इस्लाम के दायरे में इस्लामी तालीमात में हफ्ते का पहला दिन जो है ये जुमे का दिन और आखिरी दिन जुमेरात का। ईसाई मजहब में हफ्ते का पहला दिन इतवार होता है जो उन्होंने अपने लिए इंतखाब किया, और हफ्ते का आखिरी दिन उनके नजदीक जुमे के अगले दिन यानी जिसको हम हफ्ता बोलते हैं वो दिन होता है। और यहूदी मजहब में हफ्ते का पहला दिन जो है जुमे के बाद जिसे हमें और आप हफ्ता बोलते हैं वो दिन होता है, और हफ्ते का आखिरी दिन उनके नजदीक जुमे का दिन होता है। याद रखिएगा यौमुल जुमुआ ये जीम और मीम के पेश के साथ जुमुअन से बना है। जुमुअन इसका मतलब ये होता है कि इकट्ठा होना, इज्तिमा कायम करना,
बहुत सारे लोगों का एक जगह पे एक मैदान में इकट्ठा होना, जमा होकर यकजा होकर रब की बारगाह में इबादत और रियाजत करना, इसको जुमा बोलते हैं। इसका माना होता है जुमुअन का। एक तो वजह यह है कि फिर इस दिन को यौमुल जुमुआ इसलिए कहा जाता है कि इस दिन मुसलमान जगह जगह इकट्ठे होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, इज्तिमा कायम करते हैं, आपस में मिल मिलाप होता है, एक दूसरों की कैफियत से मुसलमान एक दूसरे की हालत से, एक दूसरे के मिजाज और तबीयत से बंदा आगाह हो जाता है जमा होकर जहां इकट्ठे होते हैं। तो इस इकट्ठ की वजह से, इस इज्तिमा की वजह से इस जुमे को यौमुल जुमुआ कहा जाता है। इसके नाम रखने की एक वजह यह है। और दूसरी वजह इसकी ये है कि तकमील खल्क, कुल कायनात की तख्लीक जो है अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जुमे के दिन फरमाई। जब सारी कायनात की तख्लीक अल्लाह ने जुमे को मुकम्मल फरमाई है, तो इस तकमील खल्क का जो दिन है उस दिन को यौमुल जुमुआ कहा जाता है। और तीसरी वजह इस दिन को जुमे का दिन कहने की वजह क्या है? फरमाते कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक अल्लाह ने फरमाई तो मुजस्मा आदम तैयार करने के लिए जो मट्टी जमा कर ली गई, मट्टी इकट्ठी कर ली गई है, वो आदम अलैहिस्सलाम का जसद खाकी तैयार करने के लिए मुख्तलिफ मवाक़े से, मुख्तलिफ जगहों से जो मट्टी इकट्ठी कर ली गई फरिश्तों को हुक्म देकर, वो मट्टी सारी की सारी इकट्ठी होकर एक जगह जब जमा कर ली गई थी, वो जुमे का दिन था। सारी मट्टी जमा कर ली गई तो उस मट्टी के जसद खाकी के लिए जो मटेरियल इकट्ठा किया गया उसके जमा करने के दिन को यौम जुमा कहा जाता है। तो इन वजूहात के बुनियाद पर जुमे को जुमे का दिन कहा जाता है, यौमुल जुमुआ कहा जाता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, फरमाया मेरे बंदो, मोमिनो, साहिब ईमान लोगो, जब तुम्हें निदा दी जाए, तुम्हें बुलाया जाए, आवाज दी जाए, आजान दी जाए, ऐलान किया जाए जुमे के दिन, तो फरमाया फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अपने सारे मामलात, अपने सारे कारोबार, अपना सारा उठना बैठना चलना फिरना, दुनिया के तमाम तर मामलात को समेट कर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ निकलो। ये जुमे के दिन अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अहले ईमान को ये हुक्म फरमाया कि जुमे के दिन तुम सारे मामलात छोड़कर इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जुमे के दिन जब तुम्हें नमाज के लिए आवाज दी जाती है, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा तुम्हारे कानों में पड़ती है, तो फरमाया फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ निकलो, वदरुल बैअ, अपने तमाम तर कारोबार को बंद कर दो। ये कुरान का हुक्म है। इसका हुक्म है, बोलो यौमुल जुमुआ, सूरह जुमुआ अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी। उसकी ये आयत में अल्लाह फरमाता है कि तुम सारे मामलात छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ निकलो। याद रखें, जुमे के दिन सारी कायनात तख्लीक हुई। जुमे के दिन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन के लिए ईद का दिन करार दिया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। रिवायत सुनाने से पहले तमहीदन एक बात दावत फिक्र के तौर पर और इस्लाह और नसीहत के तौर पर करना चाहता हूँ।
जब कुरान कहता है कि तुम फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, जब नमाज के लिए आवाज दी जाए जुमे के दिन, नमाज जुमा के लिए, तुम सारे मामलात समेट कर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ निकलो। कुरान तो हमें अल्लाह के घर की तरफ बुलाता है, और फिर अल्लाह के घर के करीब होते हुए आजान सुनने के बाद जो जुमा भी अदा नहीं करते साहिब ईमान भी कहलाते हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि अल्लाह पाक उनके साथ क्या हशर। ईमान भी कुरान पर है, अल्लाह के फरामीन पर ईमान भी है, अल्लाह के बंदे भी कहलाते हैं, मोमिन भी कहलाते हैं। और जब नमाज जुमा के लिए बुलाया जाता है, बाकायदा ऐलान होता है शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, ऐलान सुनकर जो लोग फिर भी जुमा नहीं अदा करते, मेरी और आपकी समझ से ये बात बालातर है कि अल्लाह न जाने उनके साथ क्या हशर फरमाए। बस दुआ फरमाया करें अल्लाह वहदहु ला शरीक मेरे और आपके तमाम के हालात पर अल्लाह अपना फजल व करम फरमाए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़यामह। फरमाया नहनुल आखिरून, फरमाया सहाबा सुनो, हम जो है मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद, सरकार फरमाते हैं सहाबा मैं और आप, हम जो हैं, फरमाया कि हम आखिर हैं, यानी कि सबसे बाद में दुनिया में आने वाले हैं। आदम, शीश, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, इस्माइल, याकूब, दानियाल, इद्रीस, यहया, सलमान, तमाम अंबिया किराम पहले दुनिया में तशरीफ लाए। औलाद आदम हमसे पहले दुनिया में तशरीफ लाई। औलाद आदम में सरकार फरमाते आखिरी हम हैं जो आखिरी मरहले में दुनिया में मबूस किए गए। लेकिन फरमाया अस्साबिकून यौमल क़यामह, सहाबा जसद खाकी लेकर दुनिया में आने में तो हम सबसे आखिर हैं, लेकिन क़यामत के दिन हम सबसे आगे आगे नजर आएंगे। सबसे आगे आगे हमारा मकाम और मर्तबा होगा, हमारी शान और रिफ़ातें ये होगी कि जो बाद में हम आने वाले थे क़यामत के दिन हर मामले में हम पहले पहले नजर आएंगे, हम सामने सामने और आगे नजर आएंगे। क़यामत याद रखें, क़यामत के तमाम मराहिल, इसराफील को हुक्म होगा सूर फूंक देगा, दूसरी मर्तबा सूर फूंकने के बाद हर चीज जिंदा हो जाएगी, सारी मखलूकात जिंदा होकर दौड़ लगेगी हर मखलूक की अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में। बड़ी पेशी के दिन दौड़ लग जाएगी अल्लाह के बारगाह में। जब सारी मखलूक अल्लाह के बारगाह में जमा होगी तो उस वक्त सारे नबियों की सारी उम्मतें भी होंगी। सरकार फरमाते दुनिया में हमसे आने में वो नबी भी पहले थे, उम्मतें भी पहले थी, लेकिन क़यामत का दिन जब बर्पा होगा हशर के मैदान में, मैं मोहम्मद कहता हूँ सहाबा वो सारे हमारे पीछे लगे होंगे, हम सबसे आगे आगे नजर आएंगे। ये शान है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम नबियों में, और ये शान है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम नबियों की उम्मतों में अल्लाह ने ये शान बख्शी। फरमाया हम क़यामत के दिन आगे होंगे, बैद अन्नहुम ऊतुल किताब मिन क़ब्लिना, लेकिन सहाबा फर्क ये सिवाय इसके कि उनको हमसे पहले किताब दे दी गई। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता की, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंजील अता फरमाई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर अता फरमाई, दीगर अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया और रसूल को अल्लाह ने आसमानी सहीफे अता किए। सरकार फरमाते कि सहाबा हम क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे, लेकिन फर्क इतना है कि दुनिया में हमसे पहले उनको किताबें दी गई, किताबें उनको हमसे पहले मिली। लेकिन फरमाया वऊतीनाहु मिन बादिहिम, हमें जो किताब दी गई है उन तमाम के बाद में किताब अता की। इसके अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों बहुत बड़ी हिकमतें हैं, बहुत बड़ी हिकमतें। याद रखें, बंदा 2-4 दिन का कोर्स करके हकीम बनता है, डॉक्टर बनता है, मुआलिज बनता है। एक मरीज के लिए जिस्मानी मर्ज पर आगाही हासिल करता है, उस पर अबूर हासिल करता है तो डॉक्टर तबीब कहा जाता है। ईमान से बताओ वो हकीम हकीकी, वो जो मुआलिजे पर हक है वो रब्बे जुल जलाल की ज़ात बाबरकात, वो सबसे बड़ा हकीम, वो सबसे बड़ा अजीज और वो सबसे बड़ा मुआलिज, वो सबसे बड़ा शाफी और काफी ज़ात है। फरमाया इसके अंदर वो किसी का मकूला है, वो कहते हैं कि फ़ेलुल हकीमी ला यखलु अनिल हिकमति, किसी भी हकीम का
फेल जो होता है, अमल जो होता है, वो किसी हिकमत से खाली नहीं होता। तो क्या समझते हैं वो खाली के हकीकी और वो हकीम बरहक जो है, उसका हर फेल हिकमत से खाली हो सकता है? जब मैं और आप हकीम बने तो मेरा और आपका अमल हिकमत से खाली नहीं होता, तो वो हकीम बरहक जो है उसका हर फेल जो है हिकमत से खाली कैसे हो सकता है? सुनिए, इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं कि आका अलैहिस्सलाम को बाद में दुनिया में भेजना और पहले नबियों को, बाकी अंबिया को पहले भेजना, उनको पहले किताबें दे देना, कुरान बाद में नाज़िल करना, इसके अंदर हिकमतें हैं। उन हिकमतों में से चंद एक हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजराती आपने अपने तस्नीफ के अंदर इरशाद फरमाई है। फरमाते हैं उनमें से पहली हिकमत ये है कि जो बाद में किताबें अता कर दी गई हैं, उनमें से पहली हिकमत ये है, सरकार फरमाते हैं हमें किताब बाद में दी गई है इसलिए कि कुरान नासिख है, बाकी तमाम आसमानी किताबें मनसूख हैं। अगर कुरान पहले नाजिल होता, बाद में दूसरी किताबें नाजिल होती, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि दूसरी वो किताबें आती और कुरान को वो मनसूख कर देती। लेकिन कुरान की अज़मत, कुरान की शान, कुरान की रिफत, कुरान का मकाम अल्लाह ने ये बना दिया कि कुरान को बाद में नाजिल कर दिया। कुरान ने आकर तौरात भी मनसूख कर दी, इंजील भी मनसूख कर दी, ज़बूर भी को भी मनसूख फरमा दिया। यानी इस लिहाज से आसमानी कुतुब में कुरान को ये शान और रिफत अता फरमाई कि कुरान नासिख है, बाकी तमाम किताबें क्या हैं? मनसूख हैं। गला बड़ियां सादियां ने मेरे ख्याल औखे हो गए, लेकिन उम्मीद है कोई ना कोई तो गल समझ आ जाएगी। कुरान नो बाद च नाज़िल करना, बाकी किताबों नो पहले नाज़िल करने से पहले हिकमत है वे कि कुरान दी शान तो कुरान दी रिफत, कुरान दा मकाम दा इजहार करना कि वो कुरान दी शान आला है। क्यों कि जड़ा बाद च आ गया कुरान, इन्हें आके तो पहले सारी किताबां दा अहकामात के तालीमात और दा अहकामात को मनसूख कर देते, किताबां मनसूख कर देती हैं। जड़ा नासिख होता है वो अरफ व आला होता है, मनसूख अदना होता है। गलत समझ आए कि नहीं? कुरान के मुकाबले में दीगर किताबें वो शान और रिफत नहीं रखती जो कुरान को अल्लाह पाक ने अता किया। तो फरमाया कि कुरान के बाद में नाज़िल करने की एक हिकमत यह है कि कुरान नासिख बने और बाकी किताबें मनसूख बने। कुरान की रिफत शान लोगों को बताई जाए क़यामत तक। दूसरी इसकी वजह यह है जो मैं और आपके हक में है, और मैं और आपको फख्र होना चाहिए इस बात पर कि अल्लाह वहदहू शरीक ने हम जैसे गुनाहगारों को उठाकर ये हम पर एहसान फरमाया, अल्लाह ने ये इनाम किया अल्लाह ने कि मैं और आप जैसे सियाकारों को, मुकालों को चुनकर अपने महबूब की गुलामी में जगह अता फरमा दी। कुरान के बाद में नाज़िल करने से उम्मत को आखिर में भेजने की हिकमत में से एक हिकमत हकीम उम्मत ये इरशाद फरमाते हैं, हिकमत ये है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये चाहा कि पहली उम्मतों के ऐब, उनके गुनाह, उनके नक्स, उनकी गफलतें, उनकी सुस्तियां, उनकी काहली और उनके तमाम तर करतूत और उनके किरदार उम्मत मोहम्मद पर तो आया हो जाए, जाहिर हो जाए, पर रब ने मैं और आप जैसे गुनाहगारों के आमाल उन पर जाहिर नहीं करने का इरादा फरमाया। यानी अल्लाह ने ये चाहा है कि पहले उम्मतें अगर उनके ऐब इनको पता चलता तो चल जाए, लेकिन उम्मत मोहम्मद के ऐब जो हैं वो पहले उम्मतों को के सामने जाहिर न हो। यानी कह लइए पंजाबी के अल्लाह ने उन्होंने साढ़े सामने बेपर्दा तो कर छड़िया है, पर साडा पर्दा रब ने उठाया नहीं। और गल तो समझ आई है? इस वास्ते अल्लाह ने कुरान बाद से नाज़िल कीता है, नबी अलैहिस्सलाम ने बाद से दुनिया में मबूस फरमाया है, वरना रह गई कि शान, रिफत, मकाम तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की क्या ही बात आना, कुरान की क्या ही शान आना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हम आने में आखिर हैं, लेकिन क़यामत के दिन हम अस्साबिक़ून यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हम पहले होंगे। फर्क सिर्फ इतना है मेरे सहाबा कि उनको किताबें पहले दी गई हैं, हमें किताब बाद में मिली। किताब बाद में मिलने की वजह यह है कि कुरान नासिख बने, बाकी किताबें मनसूख बन जाए। बाद में मिलने की वजह यह है कि पहले उम्मतें हमारे सामने अगर उनके किरदार नंगा होता है तो हो जाए, लेकिन उम्मत मोहम्मद उनके सामने बेपर्दा ना हो। इसलिए कुरान को बाद में अल्लाह ने इस उम्मत को आखिर में इसलिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों याद रखो, नमाज जुमा फर्ज है। इस दिन
को रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया सुम्मा हादा यौमुल लज़ी फुरिदा अलैहिम यानी यौमुल जुमा। फरमाया सहाबा जैसे जुमा हम पर फर्ज किया गया है ऐसे ही पहले उम्मतों के लिए उनकी इबादत और रियाज़त के लिए रब ने इस जुमे को फर्ज किया था, इस दिन को बाबरकत बनाया था उन लोगों के लिए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, सरकार फरमाते हैं उनके लिए जुमे को बाबरकत बनाकर रब ने उन्हें इख्तियार दिया था। नूह की उम्मत पसंद कर लो पूरे हफ्ते में से कौन सा दिन लेना है इबादत के लिए। मूसा की उम्मत तुम पसंद कर लो कौन सा दिन लेना है। ईसा की उम्मतियों तुम पसंद कर लो तुमने कौन सा दिन लेना है। सरकार फरमाती उनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था, जैसे चाहो कौन सा दिन अपने लिए मुंतखब कर लो। सरकार फरमाते यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हफ्ते को पसंद किया, ईसा की उम्मत ने इतवार को पसंद किया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फख्तलफू फीह, पहली उम्मतों को भी जुमे का दिन अल्लाह ने अता किया था लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। उसने फलां ने कहा मैं ये दिन ले लूंगा, फलां ने कहा इस दिन इबादत कर लूंगा। लेकिन सरकार फरमाते फहदानल्लाहु लहू, अल्लाह करीम ने जुमे के दिन हमारे ऊपर फर्ज करके हमें इख्तियार नहीं दिया कि जो मर्जी तुसी दिन ले लो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया उम्मत मोहम्मद तोड़े होते इबादत वास्ते जुमे दा दिन ही में खुदा फर्ज फरमा देना हुआ। ए फर्क है पहली उम्मत ते इस उम्मत दे दरमियान। उन्होंने अल्लाह ने आखिया जो मर्जी ले लो, जेड़ा दिन जुमरात लेना है, जुमा लेना है, हफ्ता लेना है, इतवार लेना है, सोमवार लेना, मंगल बुध लेना ले लो। लेकिन उम्मत मोहम्मद ने फरमाया उन्होंने अपने अपने पसंद कर ली। उम्मत मोहम्मद ने रब ने फरमाया दोनों में खुद पसंद किया, महबूब भी पसंद करके दोनों अता किया है, उम्मत भी महबूब वास्ते पसंद करके आखिर से ले आन दिए। रब ने फरमाया मेरे महबूब के गुलामों तोड़े वास्ते इख्तियार नहीं, तुसी खुद ना पसंद करो, तुसी मनो इतने प्यारे हो तोड़े वास्ते दिन भी इबादत में खुदा खुद पसंद फरमा लेना। इस वास्ते अल्लाह ने जुमे का दिन इंतखाब फरमाया। सरकार फरमाते फहदानल्लाह, अल्लाह ने हमें हिदायत दी लहू जुमे की। इसका मतलब ये है कि सहाबा पहली उम्मतां अल्लाह ने आखिया तुसी खुद दिन पसंद कर लो जड़ा तुम्हें पसंद है, किसी हफ्ता, किसी इतवार, किसी सोमवार, किसी मंगल, किसी बुध, किसी जुमरात। लेकिन उम्मत मोहम्मद दीवारी अल्लाह ने फरमाया महबूब दे गुलामों तोड़े वास्ते मैं पसंद करता। गोया के एन कह लिए आसान लफ्ज़ रब फरमांदा है उम्मत मोहम्मद तोड़ी पसंद मेरी पसंद है। जे रब साड़ी पसंद के मुताबिक साडे हक विच फैसले फरमांदा है, साड़ी खैर खाई वास्ते अल्लाह पाक फैसले फरमाए, इतनी मेहरबानी फरमा रहे हैं कि सानू फिर रब दे अहकामात तो मुंह फेरना चाहिए कि रब दे अहकामात तो सरे तस्लीम खम करके रब दी बारगाह च इत्तिबा और पैरवी करनी चाहिए। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वन्नासु लहू वन्नासु लना फीहि तबअन अल यहूद गदन वन नसारा बाद गदिन, मुत्तफक अलैह, बुखारी मुस्लिम दी इत्तिफाकन हदीस लाई। फरमाते हैं नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जुमे दा दिन अल्लाह ने साडे वास्ते इंतखाब फरमाया। फरमाया वन्नासु लना फीहि तबअन, पूरे हफ्ते के दिनों के गिनती के हवाले से सरकार फरमाते हैं बाकी उम्मत के तमाम लोग, तमाम उम्मतें जो हैं वो हमारी ताबेदारी कर रही है। क्या मतलब? जुमा अल्लाह ने हमें अता किया, ताबेदारी का मतलब होता है किसी के पीछे चलना। फिर फरमाया वल यहूदु गदन वन नसारा बाद गदन, फरमाया सानो साडे इंतखाब करता अल्लाह ने साडे वास्ते जुमे दिन मुंतखब कीता, तो यहूदियों ने साडे तो एक दिन बाद चले ले यानी हफ्ते दिन उन्होंने मुंतखब कर लिया, तो ईसाइयों ने 2 दिन बाद यानी हफ्ते नु छड़ के अगला दिन की किए उन्होंने अपने वास्ते इंतखाब कर लिया। यही वजह है कि यहूदी हफ्ते नु ईद कर देने, तो ईसाई की कर देने इतवार, यहूदी हफ्ते में छुट्टी कर देते तो ईसाई की कर देते इतवार में छुट्टी कर देते, क्योंकि उन्होंने मखसूस इबादत रियाजत अपने त्यौहारों का दिन ये होता है। लेकिन उम्मत मोहम्मद अल्लाह पाक ने जुमा जब बाबरकत दिन अता फरमा दी। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया क़यामत तक उम्मत के मोमिन लोगों के लिए जुमे का दिन अल्लाह ने ईद बना दिया। याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर हदीस वाक़ फरमाते हैं नहनुल आखिरून अल अव्वलून यौमल क़ियामह, फरमाया सहाबा असी आखिर विच आने वाले हैं लेकिन अल अव्वलून यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन सब तो पहले आवांगे। व नहनु अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत बैदा अन्नहुम, फरमाया कि सहाबा असी जन्नत विच जदों जावांगे तो सारे नालों पहले सानू दाखिल फरमा दिता जाएगा। इसको यह भी पता चला वजह की, याद रखो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो हदीस सरकार के हदीस मैं तबसरा ना करा, मेरी तशरीह और चीजें, लेकिन सरकार का अगर फरमान मतन पढ़ के सुनाया जाए तो मेरे ख्याल ईमान और ताज़ा हो जाएगा इस हवाले नाल।
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमुआ, फरमाया कि अल्लाह पाक ने कायनात बना डाली ते दिना दी तरतीब रखी, अल्लाह ने हफ्ता महीना साला दे हिसाब नाल रब्बे जुल जलाल ने जितने दिन रखे, सरकार फरमाते सब तो बेहतरीन दिन जड़ा है ना वो जुमे दा दिन है। यानी जुमे का मुकाबला ना हफ्ता करता है, ना इतवार करता है, ना पीर करता है, ना मंगल करता है, ना बुध कर सकता है, ना जुमेरात कर सकती है हफ्ते दे। और याद रखो, मैं गुजारिश की है किसी बादशाह कुछ हज़रात मुसलमान मोमिनीन दा जेड़ा पूरे हफ्ते दे दिनां दी तादाद दे पहला दिन बनदा ना, साडा तुहाडा पहला दिन जुमा है। केड़ा दिन है? बोलो सारे, केड़ा दिन है? जुमा। ठीक है। अगर फिर शुम्बा ते यक शुम्बा फारसी में जदों गिनती करना ते यक शुम्बा से कहना इतवार नो, तो मत कोई समझे कि यक शुम्बा ता कहने के पहला दिन है, यक एक नो कहंदे ने, नंबर एक ए दिन है। नहीं, मुसलमानां दे नजदीक हफ्ते दा इब्तिदा किथों हुंदा है? जुमे तो इब्तिदा होती है, हफ्ता दूसरा दिन इतवार, तीसरा दिन सोमवार, चौथा दिन, और हफ्ते दे इख्तिताम आखिरी दिन केड़ा है मुसलमान के नजदीक इस्लाम दे रूह नाल जुमेरात है। एक गल याद आ गई। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा तुलूए फजर यानी कि जुमेरात का दिन खत्म हो गया, आफ्ताब गुरूब हो गया, अगो जुमे दी रात आ गई, जुमे दी रात आ गई, जुमेरात वाले दिन तुलूए आफ्ताब होने तो बाद रात भर और अगो जुमे दा दिन, जुमे दा दिन दा सूरज गुरूब होने तो पहले पहले इस रात दिन के दरमियान जड़ा मोमिन दुनिया तो चला जाएगा, रुखसत हो जनो मौत आ गई, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने रब इतना करम फरमाएगा कि बेहिसाब जन्नत से दाखिल फरमा देगा। जुमे की बरकत रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन दिन जुमे का है। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया खुलिका आदम फीही खुलिका आदम, इस दिन आदम की तख्लीक हुई। जो गल मैं आखिर तक अर्ज करना चाहता हूं समझने की कोशिश करो, तमहीद बन के लिया सरकार के फरमान तो रोशनी में सरकार ने फरमाया फीही खुलिका आदम, पहली वजह जुमा अफजल होने दी कि आदम अलैहि सलाम की तख्लीक हुई। फिर फरमाया व फीही उदखिलल जन्नत, इस दिन आदम को जन्नत से दाखिल किया गया। सुभान अल्लाह। फरमाया वफीही उखरिज मिनहा, और इसी जुमे नो आदम अलैहिस्सलाम नो जन्नत जो कर दिया गया। जन्नत जो बड़े सादे अंदाज से गल समझाने वास्ते अर्ज करना, नाराज ना होया जे मैं तुसी गल ते हर बंदा मुआशरे के अंदर कि बाबे आदम को भी तो गलती हो गई ना, गुनाह इंसान गुनाह दा पुतला है, बाबे आदम ने भी गुनाह किया है। याद रखो बाबे आदम का गुनाह नहीं सी है, गुनाह किसी वास्ते रहमत नहीं बनता। जनाब आदम जन्नत से निकले तो मेरे तेरे वास्ते रहमत बने, है कि नहीं? फरमाया इस दिन आदम की तख्लीक, इस दिन आदम जन्नत से दाखिल हुए, इसी दिन आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। फरमाया वला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला फी यौमिल जुमुअति, फरमाया कि क़यामत भी सरकार फरमाते हैं कि जुमे के अलावा किसी दिन अल्लाह ने क़यामत में भी कायम नहीं फरमाना, क़यामत भी जुमे में आवेगी। याद रखो कायनात दी तख्लीक मुकम्मल हुई जुमे वाले दिन, और कायनात फना भी होगी जुमे वाले दिन। गल समझ आई कि नहीं आई? हुण मैं तुहानू जिहड़ी गल अर्ज करना चाहता, याद रखो आदम तख्लीक कीते गए, मट्टी जमा कर दी गई आप दी मुजस्समा खाकी जमा करने वास्ते बनाने वास्ते, जुमे दे दिन रूह फूक दी गई, जुमे दे दिन जन्नत से दाखिल हुए, जुमे दे दिन जन्नत से कट दिते गए, जुमे वाले दिन क़यामत होगी, जुमे वाले दिन आदम दी तख्लीक होवे ते दिन जुमे दा होवे, ते मेरे तोड़े वास्ते उम्मत मोहम्मद वास्ते क़यामत तक ईद दा दिन है। मैं नहीं पे कहंदा, आमिना दे लाल ने फरमाया है ईद दा दिन है जे आदम दे इमाम पैदा होण, आदम दे आका पैदा होण, आका आदम अलैहिस्सलाम दे इमाम पैदा होण, तो ओ दिन फिर जनाब वाला ईद मिलादुन नबी नहीं तो और की है। गल ते समझ आई कि नहीं? लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान को ए भी अकीदा ते नजरिया साबित होया इशारतन कि जिस दिन नो अल्लाह दे मुकर्रबीन दे नाल निस्बत हो जाए ओ दिन रहंदी उम्मत तक क़यामत तक उम्मत वास्ते गुनाहगारां वास्ते बाइस रहमत बन जाता है। इसी तरह बस आखिरी फरमान, वक्त भी बड़ा कलील है, हजरत अबू हुरैरा तो ये रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना फिल जुमुअति लसाअतन
ला युवाफिकुहा अब्दुल मुस्लिमुन यसअलुल्लाह फीहा खैरन इल्ला आताहु इय्या। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जुमे दा दिन जिस टाइम नमाज जुमा वास्ते पूरे जुमे के दिन के अंदर फरमाते हैं एक लम्हा ऐसा, एक साथ, एक घड़ी ऐसी है, सरकार फरमाते हैं कि उस घड़ी अल्लाह दा बंदा रब दी बारगाह च खलोवे तो जो मंगे मैं मोहम्मद पे कहना वा कि अल्लाह पाक जरूर अता फरमा देंदे ने। वो घड़ी केड़ी है? आओ सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पूछने कि मखदूमा कायनात तुसी दसो घड़ी केड़ी है? हजरत सैयदा कायनात घर दा काम काज झाड़ू लगाना बर्तन मांजना सारे मामलात आप ही कर दिया सर। हजरत फिजा ने जरूर रखा से खिदमत वास्ते, लेकिन बढ़ चढ़ के आप घर का काम खुद कर दिया सर। मेरिया तुहाडियां मावां भैणां ते धीआं अर्जन वाला तैयार पे के नौकरानियां को सारे काम नहीं सी करानियां, आप नौकरानियां भी काम करानियां सन, लेकिन उन्हां दे हुकूक दा भी ख्याल रखदियां सन। आप फरमांदे ने कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जदों जुमे दा दिन हुंदा सी ना ते वक्त मगरिब जुमे दा दिन जो सूरज गुरूब होने दा वक्त करीब होंदा सी ना, असर तो बाद जनाब फिजा ने दरवाजे तक खिलवा सकदियां सन। कौन? फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। फिजा तुसीं बूहे तक खलो, मखदूमा की करना है? खलो के करना की? फरमाया तुसीं बूहे तक खलो, जो सूरज डुबण लगे ना तुसीं मैनूं इशारा कर रहे हो, ए वजीफा ले लो फातिमा ज़हरा दी देहली च, ए अमल ले लो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे पाक बारगाह च, मुतहरा दी मुतहरा बारगाह विच, मुतहर बारगाह दे विच की है तुसी वजीफा ले लो और अमल अपने जिंदगी दा मामूल बना लो। रब्बे कायनात दीनो दुनिया दी तंगी कदी रहन नहीं देन लगा, हर तरह दी वसअत अता फरमा देगा। हजरत फिजा ने दरवाजे में खिलवाया फातिमा ज़हरा ने, जदों भी जुमे दा दिन होया रावी फरमांदे ने कि फिजा ने कहनी है कि दरवाजे ते खलो, मखदूमा करना की है? फरमाया तेरी ड्यूटी के दरवाजे ते खलो के असर के बाद देखना है कि सूरज डुबण लगे ना तो तू मैनूं दसना है कि मखदूमा हुण डुबण लगा सूरज। सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब सूरज डूबने लगता तो खादिमा आपको खबर देती, उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा अपने मालिक के हकीकी की बारगाह च हाथ उठा के रब दी बारगाह च इल्तिजामा फरमानियां सन। मतलब है कि जुमे दा दिन एक घड़ी हदीस तो साबित होया फातिमा ज़हरा दे अमल तो कि गुरूब आफ्ताब जुमे दा दिन जेड़ा गुरूब आफ्ताब है ना सूरज डुबण लगे, उस वक्त जेड़ा सरकार ने फरमाया एक लम्हा ऐसा है जिदे च इंसान जो मंगे अल्लाह अता कर देंदा है। ओ पूरे जुमे दा रात दिन विच जेड़ा वक्त एक घड़ी है, एक साथ है, वो फातिमा ज़हरा ने अमल करके बता देता है कि गुरूब आफ्ताब दा वक्त है। जब शामी सूरज डुबण लग पवे ते रब दी बारगाह च जो मंगो अल्लाह पाक दिन दुनिया अता फरमा देंदा, लेकिन मंगो हलाल मत आखो नहीं कि अल्लाह हराम कारियां दी सानू तौफीक दे, हराम कारी दी रब तौफीक नहीं देगा। चाहे जो तमन्ना तो दुनिया मांग लो दुनिया लग जाएगी, आखिरत मांग लो आखिरत लग जाएगी, हर दुनिया व माफिया दा हर खजाना मिल सकता है हराम को छड़ के, हर खजाना रब अता करेगा। सैयदा कायनात दे मामूल को तुसी अमल करो। और दूसरा वक्त केड़ा है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो वक्त ए वे फरमाया यकूलु फी शान साअतिल जुमुअती, जुमे दिन एक घड़ी एक साथ के बारे में फरमाया गया हिया मा बैना अन यजलिसल इमाम इला अन तुक़दी अस्सलाह, जो अजान होने तो बाद इमाम आके मिंबर पे बैठ गया, इमाम दे मिंबर तो बैठ तो लेके नमाज जुमा की मुकम्मल अदायगी तक ए जो दरमियान वक्फा है ना, अद्धे घंटे का, पौने घंटे का, घंटे का, सवा घंटे का, तुहाडे वास्ते 1.5 घंटा भी बन सकता है। हाजी तंग ना होया करो, ए लम्हात एक एक घड़ी एक लम्हा रब्बे जुल जलाल अपनी रहमत को सिवा बंदे ते कुछ भी नाज़िल नहीं फरमाते। फरमाया कि ए वक्त है, याद रखो इला अन तुक़दी अस्सलाह, नमाज मुकम्मल होने तक, नमाज मुकम्मल होने तक बस गुफ्तगू खत्म कर लगा। सिर्फ दावत फिक्र के तौर पे एक जुमला मुस्तफ़ा फरमाने कि नमाज जुमा खत्म होने तक रहमतां आउंदियां ने ते ए मकबूलियत दी घड़ी है, तो मैं तुझे नमाज मुकम्मल करने कभी पूरी नमाज जुमे दी किसे पढ़ी, कभी कारी साहब ने, इमाम साहब ने, खतीब साहब ने, उस्ताद साहब ने, किसी वडेरे ने, बुजुर्ग ने किसे पूछा कि नमाज जुमा है कितनी रखता है? याद रखो नमाज जुमा दी 12 कितनी रखता है? बोलो कितनी रखता है? जेड़े लाजिम ने, जेड़े लाजिम ने
नासिर साहब इशारा फरमाने की चौथा ठीक है, उन्होंने गल ठीक है, जेड़े लाजम ने याद रखो फर्जा तो पहले 4 सुन्नत ए सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा किन्हों कहंदे ने जेड़े सारी उम्र सरकार ने पढ़ियां ने कभी कभार छड़ दी ताकि उम्मत वास्ते फर्ज ते वाजिब ना हो जाए। याद रखो मुस्तफा दी गुलामी दा दावा मैं भी करना तुसी भी करदे हो। हर बंदा कलमा गवांदा मैं मेरे तो बड़ा आशिक रसूल है कोई नहीं, और हर बंदा मांगदा या अल्लाह इसके मुस्तफा अता फरमा, सरकार दी इत्तिबा सुन्नत सानू नसीब फरमा। याद रखो सरकार ने ते जुमे दी पहली रकअत सारी उम्र जदों दी जुमा फर्ज होया है आखिर लम्हात तक कदी 4 सुन्नत सरकार ने कदी नहीं छड़ियां। कभी कभार जिंदगी 1-2 मरतबा ताकि उम्मत ते फर्ज ते वाजिब ना हो जाए। सरकार ने जद कदी छड़ियां ही नहीं, उम्मत ने कदी पढ़ी। हां जी टाइम देखना है, साडे घर साहब अगे भी लेट करते हमने खैर है वो टाइम नाल नहीं छड़दे, असि भी टाइम नाल, असि कौन होंगे टाइम नाल चाहिए घरों लेट निकल के आना था आगे पहुंचना, फिर वुजू करना था, अंदर खुतबा अरबी दा हो रहा है। याद रखो इमाम जिस टाइम खुतबा देने वास्ते मिंबर पे तशरीफ फरमा होवे जलवागर होवे उस तो लेके नमाज जुमा दी अदायगी तक दरमियान किसी मुसलमान को सलाम करना भी हराम हो जाता है। मैं तो बाहर लगे दुनिया के कारोबार मामला निपटा रहे होने, इस दौरान कलाम सलाम कि ये आपस में हराम हो जाता है क्योंकि जुमे दा खुतबे दा एहतराम है। तुसी सुनता नहीं सकते, सुनता नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते, नफल इबादत नहीं कर सकते इस दौरान। जो अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती थी आपस से गला हो सकती है, दुनिया के मामलात लेन देन हो सकते हैं इस दौरान। याद रखो तलख जरूर होवणगियां गला, लेकिन हकीकत ते मबनी गला ने। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे तो पहले 4 सुन्नत अपनी मुअक्कदा ने जिन्हां दी ताकीद की गई। जड़ा बंदा छड़ेगा गुनाहगार है, जड़ा बंदा छड़ेगा गुनाहगार है, जड़ा बंदा इन्हां सुन्नतां नूं छड़न दी आदत बनाएगा फासिक ते फाजिर है। याद रखो फासिक ते फाजिर दी दुआ रब कबूल नहीं फरमांदा। एक घड़ी ते एक लम्हे दे जिक्र होया ना कि इस लम्हे दे अंदर हर दुआ कबूल होंदी है। ओदे च सरकार ने फरमाया युसल्ली उस बंदे दी होंदी जो जुमे दी नमाज मुकम्मल पढ़े, ते जेड़ा जुमे दी सुन्नतां पढ़दे ही नहीं है, हकीर समझ के निकल जांदा है, इनो जनाब वाला कख नहीं समझदा, लापरवाही करके यकीन जानो ओदी दुआ सुन्नत मुअक्कदा नु जान बुझ के छड़न वाला फासिक ते फाजिर होंदा है। ते फासिक ते फाजिर बंदा किरे उन्हें इमामत ते खड़ा कर दिता जाए तो मुस्तफा दे मुसल्ले ते खलवान दे काबिल रहंदा, ओदे पीछे नमाज जायज नहीं होंदी। फासिक ते फाजिर इंसान पहली 4 सुन्नतां, फिर फर्जा 2 फर्जा तो बाद फिर 4 सुन्नतां। ये सुन्नतां भी ये मुअक्कदा ने जेड़े कदी असीं नहीं पढ़ियां। असीं तो मुराद है कि ओ नौजवान तो ओ साडे अहबाब तो दोस्त जेड़े इंज सलाम फेरन दे रहे जिक्र भी नहीं करना, दुआ तो पहले छाला मार करना। खुदा दा खौफ करया करो यार, कद तक जिंदे रहना, कितना कोई अरसा जिंदे रहना। प्यो दादा टुर गए, अबा अजदाद सारे टुर गए, अपने हथी सारे दफना छड़े जाना, मैं तुसी भी किसी नहीं रहना। तो खुदा दा वास्ता जे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अमाल दे नाल आप दी सुन्नत आप दी इताअत दे नाल लापरवाही ना करो। रब्बे मोहम्मद की कसम है अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत तो सी रूह फेर लिया और जनाब चेहरा फेर के रूह गर्दानी करके जिंदगी बसर करिए, मुस्तफा के बारगाह च मकबूल होण तो बगैर रब्बे जुल जलाल भी किसी नु अपने बारगाह च कबूल नहीं फरमांदा। पहली 4 सुन्नतां भी मुअक्कदा ने जेड़ा बंदा जानबूझ के छड़दा है फासिक ते फाजिर है। कम से कम 4 सुन्नतां ते तुहाडे ते पढ़नियां लाजिम ने। सरकार अगर तुसीं गुलाम अखवान दो अपने आप को तो उस तो बाद जेडे 2 सुन्नतां ने आखिरी ए गैर मुअक्कदा राजिह कौल के मुताबिक उलमा ने फुकहा ने इख्तिलाफ किया। बाज ने कहा ए भी मुअक्कदा ने, बाज ने कहा गैर मुअक्कदा ने। चलो इख्तिलाफ तो निकलण वास्ते ए भी जरूरी समझो, इन्होंने भी अदा करो। अगर कोई बंदा किसी हासिल जरूरत अगर अदा नहीं कर सकता तो सुन्नतां ते इहदे बारे बाज फुकहा ने लिखा है पकड़नी होगी, लेकिन बाज ने इहदे बारे लिखा कि ए भी 2 मुअक्कदा ने जेड़ा बंदा इन्हों में जानबूझ के छड़ेगा फासिक ते फाजिर रह गए। 13वीं ते 14वीं रकअत वो नफल है। याद रखो जुमे दी नमाज तो बाद नफला दी तादाद हदीस के अंदर कोई मुतय्यन 100 रकअत कोई बंदा पढ़ सकता है, जुमे तो बाद पढ़ ले, असर तक नफल ही नफल पढ़ता रहे, उन्हें इजाजत।